अस्सलाम वालेकुम। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है 4 एक्सरसाइज का। मेरे पास बुक 3 है, तो चलें ये क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ए पार्ट है उसमें हमारे पास क्या है। ए पार्ट में हमें वो सिंपल बता रहा है कि आपके वैल्यूज़ हैं ए बी स्केयर, उसके होल पावर हमारे पास 3 है और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है 2a स्केयर और बी होल पावर इनकी 3 है। तो अब ये सिंपल देखें, 3 को इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और ए की पावर बी इसको सेपरेट करेंगे, तो ए की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी सिंपल, और बी को अगर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और सिंपल हमारे पास क्या है आगे, ये 2 को सेपरेट कर लें। उसके बाद ए की पावर हमारे पास स्क्वायर में है तो इसको भी हम 3 के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमारे पास लास्ट पे है बी, उसको हम एज इट लिख देंगे। मतलब बी को इसको 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मतलब वीडियोस को मतलब टाइम कम हो, शॉर्ट वीडियोस बने, इसलिए मैं थोड़ा मतलब कराऊंगा स्टेप पे, मतलब जो आपको अंडरस्टैंड करने वाले होंगे वो करेंगे। लेकिन आपने मतलब पेपर में चीज़ को ज़हन में रखना है, आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपको सिंपल मार्किंग स्कीम होती है प्रॉपर ओ लेवल का, आप लोगों को आइडिया है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने प्रॉपर वो सारे स्टेप करने हैं और कंप्लीट तरीके से आपने करना है क्वेश्चन। तो मेरी कोशिश होगी अब मैं आपको इजी वर्डिंग में, इजी मेथड्स में क्वेश्चन को मतलब अंडरस्टैंड करूँ कि आप लोगों को इजी क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाए और आप एक मतलब इस पे आपकी फुल ग्रिप हो सके, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ी सी चीज़ों को साथ साथ इग्नोर करना है, मतलब मैं मतलब टू द पॉइंट की चीज़ को साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। लेकिन आपने वो स्टेप वगैरह मिस नहीं करना, आपने साथ जो पेपर में अपना वो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास ये ए की पावर क्यूब एज इट आ जाएगा, ठीक है। ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी की पावर 6 आ जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन एज इट है। अब 2 को 3 टाइम हमने क्या करना है, मल्टी 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद क्या है, ये 2 है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल 8 हो जाएगा। और ए हमारे पास ए की पावर स्केयर अंदर है और ये 2 बाहर है ब्रैकेट के बाहर, तो इसकी जो बाहर वाली पावर है उसको अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो बी है उसकी पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगी, एज इट आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये ए की पावर सिंपल 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेम बेस वाले उनको साथ साथ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ये 3 पावर थी और ये क्या है, 6 पावर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके मैं ए की पावर 6 लिख लूँगा सिंपल। फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे, बी की पावर हमारे पास क्या है, बी की पावर मेरे पास 6 है इधर, और ये वाला बी जो है उसकी पावर क्या है, ये 3 है। अच्छा, ये 8 को मैं सबसे पहले ले आऊँगा जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है। अब देखिए ये 8 तो एज इट आ गया। अब ये भी बेस सेम है और ये भी बेस सेम है, इनके पावर्स हम सिंपल क्या कर देंगे, इनकी पावर्स ऐड अप कर देंगे, क्योंकि साइन इधर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये ए हो जाएगा, इसकी पावर ये 3 है, ये प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये बी की पावर क्या है, ये 6 है, ये प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर साइन दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का हो, बेस सेम हो, तो हमने डिस्टेंस लॉ में पढ़ा था, उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती है। तो ये हमारे पास 8 एज इट रहेगा। ए की पावर क्या आ गई, 9 आ जाएगी, और उसके बाद बी की पावर क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। चलिए ये हमारा तो पार्ट कंप्लीट हो गया, तो इसका हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें क्या है, ये मतलब सी स्केयर है और बी स्केयर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, -5 है, ये सी क्यूब है, उसके बाद ये डी का हमारे पास क्यूब है और इसका होल स्केयर है। चलो जी इसको हमने सॉल्व करना है, तो सिंपल ही है, ये सी स्केयर एज इट आ जाएगा और डी स्केयर भी आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन, अब ये ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। ये देखिए ये 2, ये जितने भी डिजिट्स अंदर है ना ब्रैकेट के अंदर है, ये सब को हमने क्या करना है, उनका स्केयर लेना है। ये -5 का हम स्केयर ले लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सी की पावर क्यूब है, इसका स्केयर लेंगे। फिर हमारे पास क्या है, ये डी की पावर क्यूब है, इसका हम क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे, ठीक है। तो ये सी स्केयर और डी स्केयर एज इट आ गया। अच्छा, ये माइनस जो 5 है इसकी पावर क्या है, इवन है। जब भी कोई भी ब्रैकेट के अंदर जितनी बड़ी वैल्यूज हो, जो भी हो, उसकी पावर अगर इवन है, इवन नंबर हो, 2 4 8, मतलब 2 पे जो डिवाइडेबल नंबर्स होते हैं वो इवन नंबर होते हैं मोस्टली। तो वो ये मतलब 2 है, इवन नंबर है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा पहले नंबर पे तो। और दूसरा हमारे पास प्लस का होगा, लेकिन 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये 25 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। उसके बाद सी की पावर है 3 2, क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और डी की पावर क्या है 3 2, ये भी 6 हो जाएगा। अब इनको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। सी स्केयर एज इट, ये डी स्केयर एज इट रहेगा।
ये हमारे पास 25 है, ये सी की पावर 6 है और डी की पावर क्या आ जाएगी, ये भी 6 आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो इसमें हमारे पास होगा यानी कि ये बेस सी है, तो सी की पावर स्केयर है और ये सी क्या है, इसकी पावर 6। अच्छा जी, इसमें सिंपल देखें तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। ये सी की जो पावर मेरे पास ये स्केयर एज इट आ जाएगा, इसकी पावर में से प्लस हम ये वो क्या कर देंगे 6 को कर देंगे। ये 25 को मैं फर्स्ट में लिख लेता हूँ, वो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, डी की पावर क्या है, ये मेरे पास ये 2 है, इसका भी क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड आंसर मेरे पास आ रहा है वो तो आएगा 25। सी की पावर क्या है मेरे पास, ये 8 है, और प्लस उसके बाद डी की पावर क्या है मेरे पास 6 + 2, ये भी 8 है। तो ये मेरे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर है इस पार्ट का। चलिए हम अब नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। हमने अभी बी पार्ट किया है, तो इसका सी पार्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसका सी पार्ट है, तो इसको स्टार्ट करते हैं सी पार्ट को। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है वो है 8, इसको लिख लेते हैं। हमारे पास है सी पार्ट 8 है, ई की पावर हमारे पास 5 है, एफ की पावर 3 है, इसकी जो होल पावर हमारे पास है वो स्केयर है, तो ये डिवाइड बाई एज इट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ए की पावर 3 और ये एफ और इसकी पावर क्या है, ये 3 है। अब सिंपल वही टेक्निक है, ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सब की पावर्स 2 है, ठीक है। इनको 2 टाइम हमने लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे 8 का ये स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ए की पावर हमारे पास है 5 और बाई इसका 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, एफ की पावर 3 है और इसका हम 2 ये सेपरेट ले लेंगे, ये डिवाइड बाई साइन का आ जाएगा। फिर हमारे पास ए की पावर ये 3 है, इसको ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3 आ जाएगा। ये एफ की पावर हमारे पास इसकी कुछ भी नहीं, तो इसकी पावर ये 3 आ जाएगा, 1 है, यानी कि जिसकी पावर नहीं होती इसकी 1 पावर होती है। तो अच्छा 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल 64 हो गया। ए है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर हमारे पास हो जाएगी 10, और ई 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एफ की पावर हमारे पास आ गई 6। ये डिवाइड बाई साइन एज इट रहेगा, और ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ए की पावर हमारे पास 9 आ जाएगी और एफ की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। इसको आप फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ये 64 एज इट रहेगा, ये ए की पावर 10 आ जाएगी, ये एफ की पावर 6, और ये कंप्लीट डिवाइड बाई हमारे पास क्या है, ए की पावर 9 और एफ की पावर क्या है, 3 है। अब देखिए ज़रा, कांस्टेंट वैल्यू है ये तो हमारे पास एज इट आएगी क्योंकि नीचे कोई वैल्यूज़ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये ए की पावर क्या है, ये 10 है। अब ये भी ई बेस है और ये भी ई बेस है, जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर नीचे से ऊपर जाके हम उसकी पावर में से माइनस कर देंगे। 10 माइनस क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और एफ हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा 6 - 3। चलें जी, इसको हम लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, तो ये हमारे पास एज इट ये 64 रहा। 10 में से अगर हम -9 करते हैं तो हमारे पास इधर 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एफ है, 6 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सी पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास डी पार्ट है। चलिए वो सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये डी पार्ट है 16 है, और जी की पावर हमारे पास 10 है, एच की पावर हमारे पास 7 है, ठीक है। और ये डिवाइड बाई हमारे पास आ रहा है -2g की पावर क्यूब, एच की पावर स्केयर है और इसकी होली पावर है क्यूब में। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 16 एज इट आ जाएगा, ये जी की पावर 10 आ जाएगी, और उसके बाद हमारे पास एच की पावर ये 7 है, डिवाइड बाई एज इट रहेगा। अब वही सिंपल रूल, ये सारे जो जितने भी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ है सब की पावर को हमने क्यूब में लेना है। तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास इसमें आएगा ये -2 को मैं 3 टाइम लेता हूँ, फिर उसके बाद जे की पावर 3 है ये वाली, और इसका 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, एच स्केयर होगा। एच स्केयर को भी पावर हमने 3 टाइम लेनी है। ये जितने भी डिजिट ब्रैकेट्स के अंदर थे सबको हम 3 मतलब उनको क्यूब ले लिया। ये 16 एज इट रहेगा, जे की पावर ये 10 आ जाएगा और एच की पावर ये 7 आ जाएगी, ये डिवाइड बाई एज इट है। अब -2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा -8, क्योंकि अब इसकी जो पावर देखें तो हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमारे पास जो पावर है वो माइनस भी रहेगी, तो हमारे पास ये ऑड नंबर है। तो अगर इवन नंबर होता तो ये इसका साइन चेंज हो जाता, लेकिन हमारे पास ये क्या 3 है, इसलिए ये -8 हो जाएगा। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 4, 4 to 8 हो जाएगा, ठीक है।
और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जी है। तो इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सिंपल 9 हो गया। और एच को 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये 6 हो गया। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास ये एज इट आ जाएगा, ये 16, जे की पावर ये 10 है, एच की पावर ये 7 है, ये डिवाइड बाय एज इट रहेगा। और ये -8 हमारे पास आ गया। और ये जी की पावर 9 आ जाएगी और एच की पावर क्या आ गई, 6 आ गई। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। 16 जी की पावर 10 है, एच की पावर 7 है, डिवाइड में हमारे पास क्या है, -8 है, जी की पावर 9, एच की पावर 6 है। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा 8 के टेबल पे इसको कैंसिल कर दें। ये -2 आया, -1 सॉरी आया, -1 8, और 8 को क्या होता है, 16 होता है, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये सिंपल आ जाएगा, ये -2 है, ये जी आ जाएगा, जी की वैल्यूज ये हमारे पास 10 है, और ये वाली जो वैल्यूज ऊपर जाके क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, 10 -9, क्योंकि इनकी बेस सेम है। तो ये हमने इंडिसेस के अंदर रूल पढ़ा था, अगर कोई चीज़ मतलब इंडिसेस है डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड वाला इंडिसेस उसकी पावर ऊपर जाकर क्या आ जाती है, माइनस हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास एच है, एच की पावर क्या है, ये 7 है, 7 माइनस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 2G। 10 - 9 1 ही होता है, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और H7 - 6 वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये उसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 के डी पार्ट का। चलें जी, हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया।